सबसे पहले बड़ी खबर, कराची में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होगा। हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। न्यू ईयर नाइट पर पुलिस ड्रोन ऑपरेशन करेगी। सी व्यू खुला रहेगा। साहिल पर जाने के लिए 3 रास्ते खुले होंगे। जश्न की आड़ में गुलगपाड़ा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी के कैमरों से मुज़य्यन गाड़ियां भी सी व्यू पर तैनात होगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज कादरी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो है टीवीओ को बंद नहीं किया जाएगा। हमने माजी में देखा है कि कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार जो है पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इस बार जो है तमाम रास्ते खुले रहेंगे। जब मगरिब का वक्त होगा उसके बाद जो है कुछ मखसूस रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा। और शहरी जो है अगर जी ठीक है, शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाजरीन को अपडेट करते चले। ये SOP तरतीब दिए गए हैं। कराची में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होगा। हवाई फायरिंग के रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। न्यू ईयर नाइट पर पुलिस ड्रोन ऑपरेशन करेगी। सी व्यू खुला रहेगा। साहिल पर जाने के लिए 3 रास्ते खुले होंगे। जश्न की आड़ में गुलगपाड़ा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी के कैमरों से मुज़य्यन गाड़ियां भी सी व्यू पर तैनात होंगी। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, बताइएगा इस हवाले से। और देखिए, 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है इस न्यू ईयर नाइट पर जो है तैनात किए जाएंगे और शहरियों को हवाई फायरिंग करने पर सख्त जो है पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई हवाई फायरिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। गुलगपाड़ा, चैलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल चलाने के वालों के खिलाफ भी जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि आप आए सीवीओ और न्यू ईयर जो नाइट है उसका जो मजा लें, लेकिन कोई जो है कानून में जो है हाथ में ना ले। और अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो पुलिस की जाने से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कराची में वकील और यूट्यूबर रजब भट्ट के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अब सिटी कोर्ट थाने में रजब भट्ट के वकील ने मुकदमा दर्ज कराया तो कराची बार के वकील सरापा एहतजाज बन गए। मुबैना तौर पर वकीला ने थाने पर धावा बोलकर वहां मौजूद SHO सिटी कोर्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ भी की। MA जिन्ना रोड पर 6 घंटे से जायद धरना दिया। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच ने कहा कि पुलिस कराची बार के वकीला की दरखास्त में मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। वकीला ने आज अदालती उमूर के बाइकॉट और पुलिस की सिटी कोर्ट में दाखिल होने पर पाबंदी भी लगा दी। सुबह वकीला के इजलास में लाहा अमल का ऐलान किया जाएगा। मेरे बेटे से लड़ाई क्योंकि गुजरात में शहरी का पड़ोसी बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता रहे हैं कि बच्चों की लड़ाई में बड़े कूदे और मेरे बेटे से लड़ाई क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे के ऊपर शहरी की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। और जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा अब क्या कार्रवाई की गई शख्स के खिलाफ? जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई इसके खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और वहशियाना वाकया जो है वो गुजरात के नवाही इलाके रेलवे रोड में पेश आया, जहां पर जो है वो एक मासूम बच्चे पर जो है वो नौजवान की तरफ से बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब बच्चों की आपस की लड़ाई का अब बदला लेने के लिए मुल्जिम जो है एक नौजवान है जिसने अपने पड़ोसी बच्चे पर जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया है, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानून हरकत में आया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ एहतजाज की कोशिशों में मसरूफ है। हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। इस बार PTI को पेशावर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और एजेंसियां गाफिल नहीं बैठेंगी। कोई भी सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देगा। सियासत टेबल पर बैठकर होती है, जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। बड़े वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो मुज़ाकरात में इस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। जो लोग हमें कहते हैं कि जी हमें भेजें, जी हम इजाज़त लेके आ जाएंगे, हमें उनके जाने से पहले ही पता है कि उनको कोई इजाज़त नहीं मिलनी। हमारा ये पूरा मौक़िफ़ है, बिलीव है, यकीन है
कि ये सारा कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे, इनके पास वो कैपेसिटी और वो जो है वो सूरत हाल नहीं है। जो थोड़ी बहुत कैपेसिटी ये ब्रुए कार लाएंगे तो उसको जो है वो बड़ी सख्ती से जो है वो रोका जाएगा। अब मिसाल के तौर पे सुहेल अफरीदी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद आएंगे, इनको यहाँ तक कोई नहीं पहुँचने देगा, बल्कि इस मरतबा शायद ये वहाँ पेशावर से ही चलना इनका जो है वो मुश्किल हो जाए। गवर्नमेंट का होमवर्क भी मुकम्मल है, ये अपना कर रहे हैं। पंजाब के बाद सिंध और बलूचिस्तान भी जाएंगे और जब तैयारी मुकम्मल होगी तो बड़ी तहरीक की कॉल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इतलात शफीउल्लाह जान कहते हैं सूबाए हुकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर दलील से बात करेंगे। ये भी वाज़ेह कर दिया कि जो रियासत पाकिस्तानी तराने और पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता उनसे कोई बात नहीं होगी। जा रहे हैं, उसके बाद हम बलूचिस्तान का रुख करेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट की जो ये तहरीक एक सूरत इख्तियार कर रही है, इंशाल्लाह जब तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो सबसे बड़ी तहरीक कॉल की जाएगी। जो इस स्टेट को नहीं मानता, जो पाकिस्तानी तराने को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता, उनसे कोई बात नहीं होगी। हमने तो कभी इनकार नहीं। हम CTT को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम स्पेशल ब्रांच को क्यों ग्रांट्स दे रहे हैं, ताकि ये वेल इक्विप्ड और इन लोगों का मुकाबला हो। जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं हम उसको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके लिए भी सूबाई हुकूमत माली मावनत करेगी। जहाँ भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक की हक की बात होगी, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, जो भी फोरम होगा, जो भी मीटिंग होंगी, उसमें हम शिरकत भी करेंगे। इस सूबे का मुकदमा भी मुतअद्दिल तरीके से लड़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात की भीख मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हालात की बेहतरी के लिए बानी से मिलना बहुत ज़रूरी है। साहिब इक़्तिदार लोगों से गुजारिश है कि मुल्क और अवाम की बेहतरी का सोचें। बैरिस्टर गौहर ने ये एतराफ़ भी किया कि अचानक मुलाकातें बंद होने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। ये भी कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास ही है। मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। ये सारे साथी इधर आ जाते हैं, ये रुकना, ये रुकावटें डालना। पहले भी तो मुलाकातें हुआ करती थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? बहुत हो गया है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब की ये इख्तियारात ये जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इस पे पार्टी की मशावरत नहीं। मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब का है और उनकी मर्जी है, लेकिन मैं सारे साहिब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, इस खुदा की धरती पे अब तरस करो। दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं होगा। आप कोई तरीका निकालें ताकि ये हालात बेहतर हो। पंजाब असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वफ्द की तज़हीक बैनुल सूबाई हम आहंगी के मुनाफी, ये पार्लिमानी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती का स्पीकर पंजाब असम्बली को मरासला, लिखा कि KP वफ्द को पंजाब असम्बली में बार बार रोका गया, सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के दिए, वज़ीर आला को गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया गया, इससे अवाम में मनफी तासुर गया। ऐसे वाक़यात ना रोके गए तो इदारों के दरमियान एतमाद मजरू होने का खदशा है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दौरा लाहौर के दौरान सुहेल अफरीदी के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट, कहा सुहेल अफरीदी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। बोली लाहौर कैसा लगा, ये पूछना वज़ीर आला KP की चिड़ बन चुकी है। CM KP के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ, जिन्होंने CM KPK से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी।
वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के सदर से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ रहीम यार खान में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। एलामे के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानी की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमा ने पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इहाता किया। 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तारीखी कामयाबियाँ समेटी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने तजर्बे और स्ट्रेटेजिक बसीरत से न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया बल्कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियाँ भी अहसन तरीके से निभाई। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। सुमेरा खान रिपोर्ट कर रही है। साल 2025 चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत और लाजवाल कामयाबियों के नाम रहा। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल मुकर्रर हुए जो उनकी खिदमत और क़यादत का एतराफ़ है। सिपा सालार ने न सिर्फ मुसल्लह अफवाज की क़यादत में अपनी अनथक मेहनत और शुजाअत का लोहा मनवाया बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती, दिफाई इस्तेदाद और आलमी साख को भी नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस हों, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, दिफाई मंसूबाबंदी या फौजी जवानों का मोराल, सैयद आसिम मुनीर ने हर लिहाज से 2025 को एक यादगार साल बनाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जारहियत की तो फील्ड मार्शल की कमान में पाक फौज सीसा पिलाई दीवार यानी बुनियानुल मरसूस साबित हुई। 6 से 10 मई तक जारी रहने वाले मार्का हक में पाकिस्तान की अफवाज ने हर शोबे में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मुतअद्दिद एयर बेसेस और सप्लाई डेपो समेत दुश्मन की अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अजीम कामयाबी पर कहा, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को अल्लाह की जानिब से हर तरह की मदद आई। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई। मार्शल ने बारहा भारत को खबरदार किया कि जौहरी माहौल में किसी जंग की गुंजाइश नहीं और तनाज़ात को बैनुल अक़वामी उसूलों और बाहमी एहतराम के तहत हल किया जाना चाहिए। ये पैगाम पाकिस्तान की जिम्मेदार अस्करी पॉलिसी और खित्ते में जौहरी हथियारों के खतरे को कम करने के अज़्म का अक्कास है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है लेकिन अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक और सिफारती रवाबित भी बढ़ाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 मुलाकातें हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, इलाकाई अमन और 2 तरफा ताउन का फरोग गुफ्तगू का महवर रहा। इन मुलाकातों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पाक भारत तनाज़े के बाद हुई। अमेरिकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार इस जंग में भारतीय तैयारे गिरने और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की बेहतरीन सलाहियतों का जिक्र कर चुके हैं। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। दहशतगर्दों के पास मौजूद असलहा ड्रोन केपी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। IG केपी ने सूबाई असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा सिक्योरिटी इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वतन दुश्मन अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, हुकूमत ने पुलिस को 7 अरब रुपए के फौरी फंड जारी कर दिए हैं। सज्जाद हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जेर सदारत खसूसी पार्लिमानी कमेटी का सिक्योरिटी इजलास 5 घंटे तवील रहा, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी। IG के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल होने वाला असला भी अमरीकी साख्ता है। पुलिस को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत CTD और पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। पुलिस के लिए दहशतगर्दों के पास मौजूद असला और ड्रोन बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा है वो है ड्रोन अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये वो ड्रोन है जो इस वक्त जो टेररिस्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है एंटी ड्रोन, उसके हवाले से बात हो रही थी कि हम ऐसे वो जो टेक्नोलॉजी है वो हर डिवीज़न के सतह के ऊपर हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने अपनी तरफ से पुलिस को 7 अरब रुपए के फौरी फंड्स जारी कर दिए हैं।
देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हमसे जितना भी हो सके हम अपना पेट काट कर, इवन डेवलपमेंट बजट काट कर जो है वो पुलिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। 7 अरब रिलीज़ इनको डायरेक्टली हो चुकी है, जो इनके बॉम्ब प्रूफ और APC वगैरह की प्रोक्योरमेंट के लिए थी और बाकी चीज़ों के लिए थी। केपी असम्बली अपोजिशन लीडर का कहना है कि पार्लिमानी इजलास के बाद TORs बनाकर असम्बली में पेश किए जाएंगे, जिसकी मंजूरी के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई जाएंगी। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। आपको बताएं कि बांग्लादेश की पहली और मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक तदफीन में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थीं। उनके इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश की सियासत के सुनहरे बाब का इख्तिताम। पहली खातून वजीर आजम खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। खालिदा ज़िया 1945 में मगरबी बंगाल में पैदा हुई। सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रखा। 1984 में अपने शौहर की बनाई हुई जमात BNP की चेयरपर्सन मुंतखब हुई। 80 की दिहाई में फौजी हुकूमत के खिलाफ 7 जमाती इत्तेहाद कायम किया। 1991 के इंतखाबात में बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आज़म मुंतखब हुई। 1996 में 3 माह के लिए कायम मकाम हुकूमत की सरबराही की। 2001 से 2006 तक एक बार फिर बांग्लादेश की वजीर आज़म रही। 2007 में इमरजेंसी के ऐलान के बाद खालिदा ज़िया को गिरफ्तार किया गया। हसीना वाजिद ने इन पर 37 मुकदमात कायम किए। 2018 में 17 बरस कैद की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर इन्हें रिहाई मिली। बीमारी के बायस खालिदा ज़िया ने पार्टी की सरबराही अपने बेटे तारिक रहमान को सौंप दी थी। वेलकम बैक। वजीराबाद में धुंध के डेरे हद निगाह सिफर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। नुमाइंदा समा वकास हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीराबाद और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राज है और हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुका है। मैं इस वक्त मेन बाईपास GT रोड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस कदर हर तरफ धुंधला गया है कि बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासर हो रही है। महकमा हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बार बार ये हदायत जारी कर रही है, गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे एहतियात करें। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त वजीराबाद में मुकम्मल तौर पर जो आमदोरफ्त है ट्रैफिक की वो भी शदीद मुतासर है और दूर दराज जो जाने वाले मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब सिंध भर में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में भी बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। दादू, खैरपुर, जैकबाबाद, नौशहर फिरोज, नसीराबाद, मेहराबपुर, शहदादकोट, गड़ी खैरू, शिकारपुर, सखर और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के वस्ती और को अपनी लपेट में लेगा। आज और कल कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, जबकि चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्की है।